ये दोनों कौन से ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो अपना सिक्रीशन किस में डाल रहे हैं? किसी भी नली में डाल रहे हैं, किसी भी डक्ट में डाल रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दो ग्लैंड पढ़ेंगे, लिवर और पेनक्रियाज, जो कि आपका क्या है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका मुंह से, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख गुहिका, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। आप सभी इस भ्रम में होंगे कि माउथ को भी डाइजेस्टिव सिस्टम में काउंट किया जाता है क्या? आप सभी इस भ्रम में होंगे कि जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमको दिखता नहीं है, मतलब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, आपका आहार नलिका है, आपका ग्रास नलिका है, आपका स्टमक या फिर आपका आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, वही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ऐसा ये भ्रम नहीं, सही नहीं है। आपका जो माउथ है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। इंग्लिश में और क्या क्या नेम है? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, और हिंदी में बोलेंगे मुख गुहिका। इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम starts from the mouth मुख गुहिका से पाचन तंत्र का शुरुआत होता है। अब इसके अंदर हमको कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन के बाद हमको पढ़ना है? पहला आपका दांत, दूसरा आपका टंग, और तीसरा आपको एक ग्लैंड के बारे में पढ़ना है जो आपके है सलाइवरी ग्लैंड। तो आप बोलोगे मैडम दांत को भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में काउंट करेंगे क्या? हाँ, वो एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड पार्टिकल है, जो हमारे खाने के जो पदार्थ है, उनको वो तोड़ने में मदद करता है। अगर हम खाना को डायरेक्ट लील लेंगे, डायरेक्ट आप गले के अंदर ले लोगे तो आपको डाइजेशन में डिफिकल्टी जाएगी। दांतों का काम क्या है? जो बड़े बड़े पार्टिकल्स और जो बड़े बड़े कण होते हैं खाने के, उनको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। माउथ में हम कौन कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे? पहला टीथ, हिंदी में बोलते हैं दंत, दूसरा टंग, हिंदी में बोलते हैं जिह्वा या फिर जिभ, अब देखिए जो आपका टीथ है, मानव शरीर में जो टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसमें एक बायोलॉजिकल टर्म है, उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। अब ये डाइफायोडोंट क्या है? डाइफायोडोंट मतलब ये होता है कि मानव शरीर में दो टाइप के टीथ आते हैं। पहला आपका दूध का दांत या फिर उसको अस्थायी दांत बोलते हैं। दूसरा आपका दांत कौन सा होता है? परमानेंट या फिर स्थायी दांत होता है। टेम्पररी टीथ, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अस्थायी दांत। दूसरा आपका है परमानेंट टीथ, जिसको हम बोलेंगे स्थायी दांत। तो डाइफायोडोंट का मतलब क्या है? डाइफायोडोंट मतलब है कि मानव शरीर में दो बार टीथ आते हैं, दो बार दांत आते हैं।
एक जीवन काल में। डाई मतलब होता है दो। तो आपका ये क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में इसमें और भी प्रकार के दांत होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं और भी 3-4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, डाईफायोडोंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप के टीथ आते हैं। पहला आपका टेम्पररी टीथ होता है, दूसरा आपका परमानेंट टीथ, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत आपका पहला कब आएगा, जब बच्चा कब 6 महीने का हो जाता है। इससे क्या क्वेश्चन आएगा कि आपका ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला टीथ कब आता है। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहला टीथ आता है 6 मंथ में, और सबसे लास्ट टीथ कब आएगा, 20 से 25 साल या फिर ये 30 ईयर्स में भी आता है। कौन सा टीथ होता है, इसको हम बोलते हैं विजडम टूथ। हिंदी में क्या क्या बोलेंगे, अक्ल की दांत। और जो बच्चे में जो पहला टीथ आता है वो कौन सा टीथ होता है, इंसीजर। हिंदी में बोलेंगे कृंतक। तो मानव शरीर में सबसे पहला दांत कौन सा दांत आ रहा है, इंसीजर या फिर कृंतक, और सबसे लास्ट दांत कौन सा आ रहा है, विजडम या फिर अकल की दांत। अब ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। हिंदी में हम बोलेंगे कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। चार प्रकार के दांत मानव शरीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। हिंदी में क्या बोलेंगे, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब इसका अरेंजमेंट देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है। देखिए सबसे पहला आपका कौन सा है, इंसीजर है। इंसीजर आपका कहाँ पर रहता है, यहाँ पर बीच में। इंसीजर की संख्या कितनी होती है, 8। कैनाइन आपके बॉडी में होता है 4। प्रीमोलार या फिर अग्र चवर्णक हमारी बॉडी में होता है 8, और आपका मोलार या फिर चवर्णक होता है 12। अब देखिए इसका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, आप अपने मुंह को 4 भागों में डिवाइड करिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है। अब आपका जो कृंतक है या इंसीजर है, इसके लिए पहले आपको डेंटाइन फॉर्मूला समझना पड़ेगा। डेंटाइन फॉर्मूला आपके एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए आप देख लीजिए। ह्यूमन बॉडी में डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, 2 1
2123 2123 का मतलब क्या है? आपका जो इंसिजर है, पहला वाला आपका इंसिजर बताता है, दूसरा वाला आपका जो है 1 जो है वो आपका कैनाइन बताता है, कैनाइन या फिर रदनक। तीसरा वाला जो है आपका क्या बताता है? प्रीमोलार या फिर अग्रचवर्णक। और चौथा वाला जो है आपका क्या बताएगा? मोलार या फिर चवर्णक। अब देखिए हमारे बॉडी में जो ये आपका ये 2 है, इंसिजर का लोकेशन बता रहा है, कैनाइन जो है आपका 1 बता रहा है, प्रीमोलार 2, मोलार 3। देखिए इंसिजर आपका 2 है, मतलब आपका अपर जॉ में या ऊपरी जबड़े में आपका लेफ्ट साइड में भी 2 रहेगा, राइट साइड में 2 रहेगा, और निचले जबड़ों में लेफ्ट साइड में 2 रहेगा एंड राइट साइड में 2 रहेगा। मैंने आपको कितना बताया था? इंसिजर या कृंतक हमारी मानव शरीर में कितना रहेगा? 8 रहेगा। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका जो ये नंबर है इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। मैंने आपको बताया कि आपका जो मुंह है उसको आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए। तो आपका ये कितना हो गया? इंसिजर या कृंतक कितने हो गए? 8 हो गए। सेकेंड आपका कौन सा है? कैनाइन है या रदनक। इसका कितना बताया मैंने? 4 होते हैं। तो आपका ये कहाँ पर होगा? कैनाइन आपका इंसिजर के बाजू में होगा, दोनों जगह, ऊपरी जबड़ों में और नीचे वाले जबड़ों में, हर जगह 1-1 होंगे। टोटल कितने हुए? 4 हुए। देन आपका क्या होगा? प्रीमोलार। प्रीमोलार कितना बताया मैंने? 8 होता है। टेंटाइन फॉर्मूला में देखिए आपका कितना होता है? हर एक जगह, हर एक जो सेगमेंट है उसमें कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो देखिए आपका जो प्रीमोलार है वो कहाँ रहता है? कैनाइन के बाजू में रहता है। कितने हुए? 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? प्रीमोलार कितने हुए? 8 हुए, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। लास्ट आपके दांत है मोलार या फिर चवर्णक, उसकी संख्या कितनी है? 12। एक सेगमेंट में कितना रहेगा? 3। तो अब इसका लोकेशन देखिए, आपका प्रीमोलार जो है, प्रीमोलार के बाजू में रहता है मोलार, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं दाढ़ा। अभी आप इसको काउंट कर लोगे तो कितने दांत आपको पाएंगे? 32। तो अभी आपको मैंने बताया कि आपका जो दांत है वो 2 दांत होते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। तो आप जब बड़े होते हो तो 32 दांत होते हैं। अभी भी आपके मानव सभी लोगों में 32 दांत नहीं होंगे, किसी किसी के में 28 होंगे, किसी के में 30 होंगे, किसी के में 31, किसी के में 32। कौन से दांत नहीं है? लास्ट में मैंने क्या बताया था? विजडम टूथ या अक्ल की दांत आप सभी के में नहीं आई हुई होगी। पहले इसका फंक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ विजडम टूथ और आपका उसका फंक्शन क्या होता है। देखिए इंसिजर का काम क्या होता है? कटिंग या फिर काटना। जो भी हम खाना खाते हैं उसको ये क्या करता है? काटने का काम करता है। कैनाइन या फिर रदनक क्या काम करेगा? टीयरिंग का काम करता है। या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे चीरना। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? जब आप गन्ना खाते हैं तो आप कौन से दांतों का यूज करते हैं? तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका? कैनाइन का। आप नुकीले वाले दांतों का यूज करते हैं जब आप गन्ना खाते हैं। या फिर आप जब ये नॉनवेज खाते हैं तो आप कौन से दांतों का यूज करते हैं? कैनाइन का यूज करते हैं। देन प्रीमोलार का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग का। हिंदी में क्या बोलेंगे? पीसना। और आपका जो लास्ट दांत है मोलार, उसका क्या काम रहेगा? मिक्सिंग, या फिर उसको हिंदी में बोलेंगे मिश्रण। इंसिजर का काम क्या है? जो आपका खाना है उसको काटने का काम करता है। कैनाइन क्या करेगा? टीयरिंग या चीरने का काम करता है। प्रीमोलार या अग्रचवर्णक क्या काम करता है? ग्राइंडिंग या पीसने का काम करता है। मोलार आपका क्या काम करता है? मिक्सिंग या मिश्रण का काम करता है।
तो अभी मैंने आपको बताया जो आपके जो मानव शरीर है उसमें जो 2 दांत होते हैं बच्चों के अलग और आपके जो बड़े होते हैं उसके अलग होते हैं। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। जो आपको मैंने डेंटाइन फॉर्मूला बताया 2 1 2 3, ये आपका एडल्ट का है। जो इन्फेंट है उसका आपका डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है 2 1 0 2। ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन इसमें आपका पॉइंट क्या है, कौन से दांत नहीं है, प्री मोलार। मैंने आपको बताया था कि आपका पहला कौन सा दांत है, इंसिजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्री मोलार, चौथा आपका मोलार। कौन से दांत आपके बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, कौन से हैं ये, प्री मोलार या फिर आपका अग्र चवर्णक। बच्चों में जो दांत हैं, जो आपके जो दूध के दांत है वो कितने होते हैं 20, और जो आपके बड़ों में होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। जो आपका लास्ट टीथ है विजडम टूथ, जो आपका 25 से 30 साल में आता है, लेकिन उसका बुद्धियों से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपका विजडम टूथ या अकल की दांत अभी तक नहीं आई है तो आप सोचोगे हम जो है अकलहीन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उससे उसका विजडम से रिलेशन नहीं है। तो आप उसको विजडम टूथ क्यों बोल रहे हो, विजडम टूथ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टीथ जो है हम जब बड़े हो जाते हैं, जब हमें सुनने समझने की क्षमता आ जाती है, तब वो टीथ आता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विजडम टूथ। It has no relation with wisdom, बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है इसका। ये कौन सी टीथ है, ये आपकी लास्ट टीथ है जो हमारे ह्यूमन बॉडी में आती है। देन एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका एलिफेंट या हाथियों का जो टस्क होता है वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं कैनाइन से। जो आपका एलिफेंट टस्क होता है वो कौन से टीथ का बना रहता है, कैनाइन का, या फिर हिंदी में बोलेंगे रदनक। देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका जो दांत है वो किस केमिकल या फिर आपका उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। ये आपका अपर टीथ है, इसका जो ऊपरी लेयर है वो किससे बनता है, इनेमल से। ये इनेमल क्यों इंपॉर्टेंट है, इनेमल आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है, इवन बोन से भी ये स्ट्रांग होता है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, बोन को आप कभी भी नहीं लिखिएगा। जब भी आपको ऑप्शन में अगर बोन की जगह इनेमल रहेगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा इनेमल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। मानव शरीर का ये वाला पार्ट कौन सा बनता है, किससे बनता है ये वाला, कैल्शियम फॉस्फेट से, CaPO4, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला है।
तो आपके जो दांत रहता है उसमें कौन कौन से केमिकल रहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट जो आपका इनर वाला पार्ट है। ऊपर वाला जो लेयर है वो किससे बनता है? इनेमल से बनता है। ये आपके क्या है? गम्स हैं जिसमें आपके ब्लड वेसल्स होते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का? इनेमल। दांत में कौन से केमिकल होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से ये बना होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपका?